गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश पोएम वाले भाग से मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, जिसमें 21 ऑब्जेक्टिव्स को लिया गया है, जिसका 4 ऑप्शंस है और अंत में उसका आंसर भी दिया गया है। तो आप लोग भी कॉपी कलम लेकर करके बैठ जाएंगे और जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे आप लोग भी उसका आंसर करिएगा और लास्ट में उस आंसर से आप मिला लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव को देखने से पहले पोएम के मुख्य बिंदु की ओर हम लोग देखते हैं कि इस कविता में क्या है। तो चलते हैं मुख्य बिंदु की ओर। मैकियावेली द मिस्ट्री कैट जो कविता है, इसके रचयिता है थॉमस स्टर्न एलियट, यानी कि T.S. एलियट, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में होता है और उनकी मृत्यु 1935 ईस्वी में होता है। वर्ल्ड वाइड पर्सनालिटी है ये, ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर। अगर हम साहित्य, अंग्रेजी साहित्य की बात कर लें तब पर भी इनकी महत्ता बहुत है। पाश्चात्य संस्कृति यानी पाश्चात्य साहित्य के जो हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं वो लोग भी T.S. एलियट को पढ़ते हैं। तो क्लासिस्ट है, हर चीज में आगे है ये। एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, धर्म से ये कैथोलिक है, एंग्लो कैथोलिक है। एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में भी इनका अहम भूमिका है और बहुत सारे पॉलिटिक्स को इन्होंने डील करने का काम किए थे। और उस समय जो 18वीं शताब्दी के अंत से लेकर करके 19वीं शताब्दी के मध्यांतर तक पॉलिटिक्स में भी इनका दखल बहुत रहा है। और यह कह ले, ही रोज टू बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अंग्रेजी साहित्य के 20वीं शताब्दी में अगर कोई कवि हुए हैं अंग्रेजी के तो एलियट भी हैं। आगे देखते हैं, उनको कविता भी लिखते थे, आलोचना भी लिखते थे। भिन्न भिन्न कवि के कविताओं पर, उपन्यास पर उन्होंने अपना आलोचना लिखा है। तो एज ए पोएट एंड स्पोक्समैन, यानी कि कवि भी है और क्या समझ लीजिए उस समय के जो मांग थी वही जो बोलते थे, यानी एज को वह डिनोट करते थे। उस समय को डिनोट करने वाले यानी कि स्पोक्स पर्सन थे फॉर हीज एज, अपने एज के। ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, यहां तक कि बुद्धिमान लोग, सामाजिक लोग, फिलोसफिकल मूड्स ऑफ 20th सेंचुरी। ये
बुद्धिमान लोगों के बीच भी और जनमानस के बीच भी, दार्शनिक के बीच भी अपना ये पहचान बनाए हुए थे। द प्रेजेंट पोएम मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज, यह जो प्रस्तुत कविता है, यह कविता में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो पश्चिम के देशों की स्थिति थी, कुछ जो विश्व युद्ध के महानायक सब थे, उनका तुलना ये करते हैं, उनके रणनीति कूटनीति का वर्णन अपने कविताओं में ये करते हैं, अपने ये आलोचनाओं में करते हैं। द प्रेजेंट पोएम मैकियावेली द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन, एक उनका पोएम का कलेक्शन है, ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, जिसमें नेपोलियन को एक उदाहरण बनाते हुए, उनके कार्यों को उदाहरण बनाते हुए यह मॉक करते हैं, एक कटाक्ष करते हैं। इट इज ए लाइट पोम, यह छोटी कविता है, उनके द्वारा रचित लव सॉन्ग्स ऑफ जे प्रूफ्रोक, द वेस्टलैंड, ये सब कविताएं जो है उनमें जो पश्चिम के देशों के लोगों का जो मन था, बंजर भूमि से तुलना करते हैं, वेस्टलैंड से तुलना करते हैं, उनमें कोई मानवता की बात नहीं रह जाती है, जिनका वो वेस्टलैंड में तुलना करते हैं, वेस्टलैंड में मॉक करते हैं। पचास वर्ष के लोग का सोच क्या है अपने निजी जीवन के प्रति, उनमें लव सॉन्ग्स ऑफ जे प्रूफ्रोक में अपना करते हैं। इस तरह से देखते हैं कि ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाने वाले थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो हम लोग चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव की ओर, देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। पहला ऑब्जेक्टिव कहता, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट हैज बीन कंपोज्ड बाय, यह जो कविता है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट किनके द्वारा रचित है। देखते हैं ऑप्शंस में, टी.एस. इलियट, कमला दास, जॉन डन, रॉबर्ट ब्रूक। तो हम लोग पहले ही जानते हैं, बैकग्राउंड को जब देखे थे तो ये मैकियावेली द मिस्ट्री कैट जो है, जिसमें नेपोलियन को आधार बना कर करके उनके कृत्य पर ये बताते हैं कि कैसे कैसे वो कूटनीति करते थे। इसलिए एक का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 2 नंबर का प्रश्न, टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन द ईयर, टी.एस. इलियट किस वर्ष जन्मे थे, उनकी जन्म किस वर्ष हुई थी। ऑप्शंस में देखते हैं 1885, 1876, 1891 और 1888। तो सही ऑप्शंस है 1888, जो टी.एस. इलियट का जन्म का वर्ष है, इसलिए 2 का ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न की ओर। द नेम ऑफ द कैट इज, ये कविता जो लिखे हैं इनमें वह कैट का क्या नाम रखा है, बिल्ली का क्या नाम रखा है। बिल्ली एक सिंबल के रूप में लिया गया है। वास्तव में मानव किस तरह से कृत्य करते हैं, चाल लगा देते हैं, घटना कर जाते हैं और अपना छिप जाते हैं, उनका नाम तक नहीं आते। एक बिल्ली को सिंबल बना कर करके जो है इन्होंने पश्चिम के देशों के जो कूटनीति थे, राजनीतिक थे, उन सब का चरित्र को उजागर किया है। इसमें द नेम ऑफ द कैट इज मैकियावेली। तो इसमें जो है मैकियावेली है, पुसी है, डॉगी है, पूल है, इसलिए 3 का ऑप्शन ए मैकियावेली है। अब हम लोग चलते हैं
3 का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 4 नंबर का प्रश्न? मैकियावेली इज ए डैश। मैकियावेली क्या है? कैट, रैट, लाइन, डॉग। तो इसलिए हम लोग कविता के नाम से ही जानते हैं जो मैकियावेली जो है कैट है, इसलिए जो है 4 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। टी.एस. इलियट वाज डाइड इन द ईयर। टी.एस. इलियट किस वर्ष मरे थे? उनकी मृत्यु की वर्ष पूछ रहा है यहां पर। ऑप्शंस में देखते हैं 1965, 1955, 1935, 1935 2 बार लिखा गया है। तो ये ऑप्शन ए जो है 1935 में जो है इनकी मृत्यु होती है, इसलिए 5 का सही ऑप्शन ए 1965। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 6 नंबर का प्रश्न? टी.एस. इलियट बिलोंग टू डैश कंट्री, डैश सेंचुरी। टी.एस. इलियट किस सदी के महानायक थे कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में? 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, नॉन ऑफ दीज। तो हम लोग जब उनके जीवनी को पढ़े हैं तो जानते हैं कि टी.एस. इलियट जो है वह 20वीं शताब्दी के महान कवि, आलोचक थे, इसलिए 6 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 7 नंबर का प्रश्न? डैश टॉल एंड थीन। किसके बारे में कहता है कि लंबा है और थीन है, पतला है? मैकियावेली, लिकियावेली, नकियावेली, सकियावेली। इसलिए जो है 7 का ए ऑप्शन मैकियावेली द कैट जो है, मिस्ट्री कैट जो है, यानी बिल्ली है लेकिन ऐसा रहस्यमय बिल्ली है कि घटना कर देती है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है, चिन्ह तक नहीं पता चलता है। 3-4 देश की पुलिस उसके पीछे लगी रहती है, फिर भी उनको ढूंढ नहीं पाती है, इसलिए उनको मैकियावेली द मिस्ट्री कैट का नाम दिया गया। इसमें मैकियावेली के बारे में कहता है टॉल है और थीन है, लंबा है, इसलिए 7 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न की ओर। द पोएट कंपेयर्स मैकियावेली टू। कवि जो है टी.एस. इलियट मैकियावेली जो है का तुलना किससे करते हैं? ऑप्शंस में देखते हैं नेपोलियन से, चार्ल्स से, बिस्मार्क से, समुद्रगुप्त से। तो इस कविता में जो है मैकियावेली कैट का तुलना जो है नेपोलियन से किया है। नेपोलियन वैसे तो बिस्मार्क भी पश्चिम के राजनीतिक में बहुत आगे थे, लेकिन नेपोलियन जिनके बारे में कहा जाता है वह अपना बुद्धि लगाते थे तो कितने देश को इधर से उधर मिला देते थे। तो इसलिए जो 8 का सही ऑप्शन जो है नेपोलियन का तुलना मैकियावेली कैट से किया है, तो 8 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। टी.एस. इलियट गोट। टी.एस. इलियट जो है प्राप्त किया था नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, यानी कि टी.एस. इलियट नोबेल प्राइज किस वर्ष प्राप्त किए थे, यह पूछ रहा है। ऑप्शंस में देखते हैं 1948 में, 1936 में, 1946 में, 1938 में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1948 में जो है इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए 9 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 10 नंबर का प्रश्न? मैकियावेली इज नेवर डैश बाय द पुलिस। मैकियावेली जो कभी नहीं पुलिस को हाथ लगी थी। हरीड, वॉकिंग, कॉट, वरीड। इस ऑप्शंस में है जो कॉट, यानी कि पुलिस के द्वारा कभी भी मैकियावेली को, कैट को कभी नहीं पकड़ा गया था, क्योंकि वो बहुत चुस्त और चालाक थी।
घटना करने के बाद जो है वो तुरंत वहां से स्थान परिवर्तन कर देती थी, वहां से भाग जाती थी, इसलिए लोगों को मौका नहीं मिलता था पकड़ने का, कोई जान नहीं पाता था। इसलिए जो है मैकियावेली इज नेवर कॉट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा कभी भी नहीं पकड़ा गया था कॉट, इसलिए 10 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 11 नंबर? डैश ए मास्टर क्रिमिनल, मास्टर ऑफ क्रिमिनल, यानी कि ये घटना करने वाले के महाराज थे। कौन थे? रोजर, मैकियावेली। तीन को जो कहा है मैकियावेली जो थे, मैकियावेली जो मास्टर ऑफ क्रिमिनल, अगर घटना करने वाले कोई है तो उनका ये महाराज थे, मास्टर थे, उसका मालिक थे, यानी कि वेटरन थे, बहुत फेमस थे, प्रसिद्ध थे ये मैकियावेली। इसलिए 11 का ए बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 12 नंबर का प्रश्न? अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट के अनुसार मैकियावेली इज द डैश ऑफ क्राइम, यानी कि मैकियावेली जो है किस तरह का क्राइम करते थे? ऑप्शंस में देखते हैं। नेपोलियन की तरह, अलेक्जेंडर की तरह, हिटलर की तरह, नॉन ऑफ दीज। इस तरह से देखते हैं कि पहले ही हम लोग जानते हैं कि मैकियावेली कैट का तुलना जो है नेपोलियन से किया है। नेपोलियन को पर कमेंट करने के लिए डायरेक्ट नाम न लेकर के, लेकिन वो उन्हीं को आधार बना करके कमेंट किया है, मॉक किया है, मजाक किया है, उनके नेपोलियन के कृत्यों पर उन्होंने ये कविता लिखा है। इसलिए 12 का ए ऑप्शन सही है, नेपोलियन। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 13 नंबर का प्रश्न? मैकियावेली मूव्स लाइक ए, मैकियावेली कैसे चलती थी, किस तरह से वो कदम बढ़ाती थी, इसका किससे तुलना करता है वो? वैसे भी शेर, बिल्ली, ये सब जो अपना पंजा बढ़ाती है तो इसका पंजा भी गद्देदार होता है और चलने में आवाज नहीं होती है। वही तुलना करते कभी स्कॉर्पियन से, स्नेक से, टर्टल से, स्नेयर से। इसलिए स्नेक से तुलना करते, सर्प जब चलती है तो फिर जो है वो उनसे आवाज ज्यादा नहीं निकलता है, धीरे धीरे मूव करती है। इसलिए 13 का जो है बी ऑप्शन वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 14 नंबर का प्रश्न? मैकियावेली डिसअपियर्स, मैकियावेली वहां से भाग जाती थी, वहां से स्थान बदल लेती थी। फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर, यानी किसके पहुंचने से पहले मैकियावेली अपना जगह बदल लेती थी। ऑप्शंस में देखते हैं, ऑनर का, चार्ल्स का, मजिस्ट्रेट का, पुलिस का। तो हम लोग देखते हैं कविता में इस तरह का लाइन है कि मैकियावेली वहां से जगह बदल देती थी, वहां से भाग जाती थी जब तक पुलिस पहुंचती थी वहां। इसलिए जो है 14 का डी ऑप्शन, यानी पुलिस के पहुंचने से पहले मैकियावेली कैट जो है वहां से भाग जाती थी, इसलिए कभी पकड़ नहीं पाई। इसलिए 14 नंबर का डी ऑप्शन सही है, पुलिस। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। मैकियावेली इज कॉल्ड द, मैकियावेली कैट को और क्या बोला जाता था? वंडर बोला जाता था, हिडन पॉ बोला जाता था, स्पाई बोला जाता था, पुलिस बोला जाता था। इसलिए हम लोग कविता के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि मैकियावेली कैट को जो है हिडन पॉ बोला जाता था, यानी कि पद चिन्ह भी उसका नहीं मिलता था, कि मानो घटना करने के बाद कोई सबूत नहीं मिले, उसका पद चिन्ह भी कहीं नहीं मिले। इसलिए जो है 15 का बी हिडन पॉ जो है वो भी कहा जाता था। 15 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मैकियावेली फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, मैकियावेली का पद चिन्ह जो है नहीं पाया जाता था इन एनी डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड,
स्कॉटलैंड यार्ड जो है, जो पुलिस का मुख्यालय है, वहां पर भी अगर कोई घटना करता था तो वहां भी कोई चिन्ह नहीं मिलता था। क्या नहीं मिलता था? बुक नहीं मिलता था, कॉपी नहीं मिलता था, फाइल नहीं मिलता था, नोन ऑफ दिस। इस तरह से जो है प्रत्येक पुलिस संस्थान में जो है, पुलिस स्थान जहां रहता है तो इलाके के घटना करने वाले का वहां पर फाइल रहता है, जिससे पता लगाया जाता है तो कौन है, कैसे है, किसने घटना किया है। लेकिन इसका जो है मैकियावेटी कैट का जो है स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस मुख्यालय है, वहां पर भी इसका कोई फाइल नहीं रहता जो शक के आधार पर इसको पकड़ा जाए। इसलिए 16 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? इन मैकियावेटी द मिस्ट्री कैट स्कॉटलैंड यार्ड्स रिफर्ड, यानी कि मैकियावेटी कैट कविता जो है, पोएम जो है, उसमें स्कॉटलैंड यार्ड का क्या मायने है, क्या चिन्ह है? ऑप्शंस में देखते हैं किस चीज को स्कॉटलैंड यार्ड बोला गया है। इंग्लैंड का पुलिस हेडक्वार्टर, इंग्लैंड पुलिस हेडक्वार्टर, होटल को, रेलवे स्टेशन को, बस स्टॉप को। इसलिए हम लोग देखते हैं कविता में इंग्लैंड का जो पुलिस का हेडक्वार्टर है, जो उसको जो है स्कॉटलैंड यार्ड बोला गया था, उसका नाम था स्कॉटलैंड यार्ड। जहां पर पुलिस मुख्यालय का है उसको जो है स्कॉटलैंड यार्ड बोला गया, इंग्लैंड के पुलिस स्टेशन को, हेडक्वार्टर्स को। इसलिए 17 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 18 नंबर का प्रश्न? मैकियावेटी इज कॉल्ड, मैकियावेटी को क्या बोला जाता था? ऑप्शंस में देखते हैं मिस्ट्री कैट, मिस्टीरियस पाव, हिडन पाव, द एक्सपोर्ट पाव, द नॉटी पाव। इसलिए जो है 18 का बी ऑप्शन हिडन पाव जो है उसको बोला जाता था। अब 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? इसलिए जो है 18 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न की ओर। हु इज द बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, किसको जो है बेफेलमेंट वहां पर स्कॉटलैंड यार्ड से हर हमेशा पकड़ने का कोशिश रहता था, इसलिए जब हटाने का कोशिश रहता था मैकियावेटी को, क्रिमिनल को, डॉग को, थीफ को। इसलिए 19 का ए ऑप्शन जो है वो मैकियावेटी को हर हमेशा जो है स्कॉटलैंड यार्ड में उनकी तलाश रहती थी, तो इसलिए जो है 19 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। मैकियावेटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश, मैकियावेटी कहां सेटलमेंट हो गया, सेट हो गया, कहां अवस्थित हो गया? लेनिन यार्ड में, मॉस्को यार्ड में, स्कॉट यार्ड में, बकॉट यार्ड में। तो 20 का जो ऑप्शन सी है स्कॉट यार्ड में वो शिफ्ट हो गया। सबके बीच में रह करके घटना करते थे, लेकिन किसी को पता चलने नहीं देते थे, इसलिए 20 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का 21वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या कहता है अंतिम प्रश्न। Who labeled a group of American literary notable as the lost generation? किसने कहा, किसको कहा गया है कि अमेरिका का जो है एक युग का अंत हो जाता है, एक महत्वपूर्ण युग का साहित्य क्षेत्र में अंत हो जाता है, यानी कि इनके हटने से, यानी किनको कहा गया है कि एक जेनरेशन है वो कवि का क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जेनरेशन माना गया है। तो किनको कहा गया है? तो ये इलियट को, इजरा पॉन्ड को, ईस्ट स्कॉट फिट्जरलैंड को और जटियट स्टेन को। तो इसलिए जो है चूंकि अमेरिका के रहने वाले थे वो, इसलिए टी.एस. इलियट यानी ए ऑप्शन जो है जिनको लोस्ट जनरेशन कहा गया है। इस तरह से हम लोग देखे 21 प्रश्न को। अब इनका आंसर दे दिया गया है, इनसे मिला सकते हैं आप, और देखिए क्या सब ऑप्शंस में दिया गया है, आपसे मिला लेंगे। और थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।